लिव इन रिलेशनशिप यानी एक ऐसा रिश्ता जहां बिना शादी के दो बालिग एक साथ रह सकते हैं। कहने को तो ये वेस्टर्न कल्चर है, लेकिन इंडिया में भी पिछले कई सालों से लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर काफी पॉपुलर हो चुका है। देश में लिव इन को लीगल अप्रूवल भी मिला हुआ है। हरियाणा में भी लिव इन रिलेशनशिप वैध है, लेकिन हरियाणा में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अब सख्त कानून बनाने की मांग उठी है और ये मांग उठाई है बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान 0 ओवर में ये मुद्दा उठाया गया, जहां बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार से सख्त कानून लाने की मांग की है। बीजेपी विधायक का दावा है कि कई विधायक लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ हैं। वो जल्द ही सीएम से मिलेंगे और उत्तराखंड के तर्ज पर हरियाणा सरकार से भी लिव इन रिलेशनशिप पर सख्त कानून लाने की मांग करेंगे। जैसे इस बार सदन में एक महत्वपूर्ण मांग मैंने सदन के सामने रखी, सरकार के सामने रखी, उसी पे चर्चा आज करनी है। और वो यही है कि भाई जो आज लिव इन रिलेशनशिप जो समाज में चल रहा है, प्रदेश में, देश में चल रही है, इसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं। सामाजिक ताना बाना जो है वो खराब हो रहा है। पारिवारिक स्ट्रक्चर धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। हमारी जो पुरानी परंपराएं सनातन की हैं, व्यवस्थाओं की हैं, उनसे इसमें नुकसान हो रहा है। उसके तहत मैंने सदन में भी ये आवाज़ उठाई कि लिव इन रिलेशनशिप का कोई कानून बनाया जाए, कोई रजिस्ट्रेशन हो, ताकि आने वाले समय में समाज और विकृति की तरफ ना बढ़े। और इसी के मद्देनज़र मैंने कहा भी सदन में कि जैसे हमारी सरकार है उत्तराखंड में, उत्तराखंड सरकार ने लिव इन रिलेशनशिप पे आपने देखा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करी है और उसमें टर्म एंड कंडीशन है, उसमें हिदायतें हैं। अब भाई पिछला जो मैरिज है, जैसे एक बार हरिद्वार में 40 केसेज ऐसे आए, एक उन्होंने जो थे जिसमें 13 विवाहित जोड़े थे और बाकी दूसरे अन्य थे, तो उनमें काफ़ी लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, क्योंकि उसमें जो फॉर्मेलिटीज़ है वो सरकार पूरी कराती है वहाँ की। और वहाँ जो समान नागरिक संहिता जो है उसके अंतर्गत इस कानून को उन्होंने बनाया, उन्होंने रजिस्टर्ड करा। और वो 13 इसलिए नहीं हुई कि वो पहले से मैरिड, इसलिए उनके निरस्त की गई एप्लीकेशन। और उसमें इसलिए तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार भी जैसे वहाँ 5 लोगों की कमेटी बना के उन्होंने उसके फ़ायदे नुकसान कानून क्या क्या उसमें होना चाहिए, ताकि समाज का सुधारीकरण भी हो और दिक्कतें भी ना आए। उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप के बढ़ते प्रचलन पर चिंता जताई है। लक्ष्मण यादव का कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप से सामाजिक ताना बाना और पारिवारिक रिश्ते खराब हो रहे हैं। यादव ने मांग उठाई कि उत्तराखंड सरकार के तर्ज पर ही हरियाणा में भी लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण शुरू किया जाए, ताकि इस तरह के रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों का सरकार के पास पूरा आंकड़ा हो। विधायक ने मांग की है कि सरकार की ओर से लिव इन रिलेशनशिप के मानदंड तय किए जाए और एक कमेटी भी गठित की जाए। ये चाहता हूँ कि कुछ लोगों की सरकार, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कमेटी बनाए और इसके फायदे नुकसान जरूर जांच ले पहले ही, क्योंकि उससे सीधा सीधा क्या है कि मेरे यहाँ की धारूहेड़ा की घटनाएं हैं, रेवाड़ी की घटनाएं, मेरी विधानसभा में 3 केस ऐसे हुए हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और वो आज दुनिया में नहीं है। तो इसमें और उसकी सिक्योरिटी भी मिलती है, जैसे रहने वाले को भी सिक्योरिटी मिलती है, महिलाओं को भी उसमें सिक्योरिटी मिलती है। रजिस्टर्ड अगर होगा तो सरकार के कायदे कानून में भी वो चीज़ आ जाएगी। और उन सब चीज़ों को परिपक्वता लाने के लिए और समाज ना बिगड़े इसका सुधारीकरण के लिए उत्तराखंड सरकार लिव इन रिलेशनशिप का जो रजिस्ट्रेशन कानून लेके आई है, वैसे हमने भी लाना चाहिए, ताकि यहाँ भी इस तरह के घर ना उजड़े, जैसे मैंने उदाहरण आपको दिया। आपको बताएं कि लक्ष्मण यादव रेवाड़ी से विधायक हैं।
और उनका कहना है कि समाज में लिव इन रिलेशनशिप की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो रही है। हरियाणा में भी लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देने के लिए उत्तराखंड सरकार के तर्ज पर पंजीकरण जरूरी है। आपको बताएं कि उत्तराखंड सरकार की ओर से सम्मान नागरिक संहिता के अंतर्गत लिव इन रिलेशनशिप पंजीकरण का प्रावधान किया गया है, जिसके मानदंड और नियम तय किए गए हैं। हरिद्वार में लिव इन रिलेशनशिप के 40 मामले सामने आए थे। जब पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए तो उनमें से 13 मामले ऐसे थे जो पहले से ही शादीशुदा थे। लक्ष्मण यादव का कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप के मामलों में आत्महत्या का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है और उनके सामने रेवाड़ी जिले के 3 मामले भी सामने आए थे। लक्ष्मण यादव का कहना है कि वो सीएम से मुलाकात के दौरान लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए एक मानदंड और नियम बनाने के लिए कमेटी गठित करने की मांग करेंगे। उनका कहना है कि इससे सामाजिक ताना बाना नहीं बिगड़ेगा और पारिवारिक रिश्ते भी मौजूद रहेंगे। लक्ष्मण यादव का कहना है कि सामाजिक संस्थाओं को भी इस मुहिम में जुड़ना चाहिए। विधायक लक्ष्मण यादव का कहना है कि रिलेशनशिप में पंजीकरण से पहले सरकार द्वारा गठित कमेटी की मंजूरी अनिवार्य होनी चाहिए। यदि लिव इन रिलेशनशिप का रिश्ता 5 साल या इससे ज्यादा का हो तो उसे शादी की मान्यता दी जाए, ताकि महिला की संतान को संपत्ति में हिस्सेदारी का हक मिल सके। बता दें कि उत्तराखंड सरकार की ओर से मानदंड तय किया गया है कि अगर 6 महीने तक कोई लिव इन रिलेशनशिप को पंजीकरण नहीं करवाता तो उसे 25,000 रुपए का जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान है। हालांकि हरियाणा की विपक्षी पार्टियां अभी इस मुद्दे पर खामोश हैं और उनका कहना है कि जब हरियाणा सरकार कोई इस तरह का प्रस्ताव या कानून लेकर आएगी तब इस पर चर्चा की जाएगी। आप लिव इन रिलेशनशिप वाले कल्चर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हरियाणा सरकार को क्या उत्तराखंड की तरह इसका पंजीकरण करना चाहिए या नहीं, कमेंट पे जरूर बताएं।